आदरणीय भाई साहब आपका चित्रों में जिस वैज्ञानिक तथ्य की आपने बात की, निश्चित तौर पे ये सच है कि आज भी आधुनिक विज्ञान कई ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढ पाया है जो हमारे धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे अध्यात्म से जुड़ा है। और ये भी सच्चाई है कि इस युग के अंत तक ऐसे कई प्रश्नों का उत्तर मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति है कि हम उस तीसरी शक्ति में, उस परम शक्ति में अटूट विश्वास करते हैं और निश्चित तौर पर वो शक्ति है जिससे हम सब चलायमान हैं। तो भार्गवी ने बहुत सुंदर नृत्य किया और पूर्वा जी को कहीं किसी जरूरी काम से जाना था, तो अब बाकी का मंच जो है उसका संचालन वो मेरे ऊपर दायित्व आया है, मैं निभाने का प्रयास करूंगी। इसके पूर्व कि हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री विष्णु राजौरिया जी को हम सुने, मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी जो बड़े यहाँ उपस्थित हैं और आदरणीय विजया दीदी भी, उनका आशीर्वाद भार्गवी को मिले। तो मैं भार्गवी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। आदरणीय राजौरिया जी, आदरणीय रमेश शर्मा जी, आदरणीय विजया दीदी और ताई, आप वहीं से रहिएगा साथ में। मैं अनुरोध करती हूँ कि आप इस बाल कलाकार का स्वागत करेंगे संस्कार भारती की ओर से। आप सभी का आशीर्वाद उसे मिले। मंच पर जाओ। हाँ दीदी, आप उसकी गुरु हैं, आपका होना बहुत जरूरी है। ताई आप ही थोड़ा मंच के आगे के भाग में आ जाएंगे तो अरुणा ताई वहीं से शामिल हो जाएंगी। और इस समय इस सभागार में संख्या जरूर कम है, लेकिन भोपाल की ही नहीं, मध्य प्रदेश की ही नहीं, देश की बहुत प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त नृत्यांगनाएं हमारे साथ उपस्थित हैं। और आदरणीय अनुराधा दीदी तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे बीच में उपस्थित है। क्षमा दीदी भी अभी मैंने देखा था कि आप भी बाहर गए थे और बहुत काम कर रहे हैं। आप भी, हम सब फेसबुक के माध्यम से आपको देखते रहते हैं, आपके कार्यों के दर्शन करते रहते हैं। तो मेरा अनुरोध है आप सभी का आशीर्वाद बच्ची को मिले और हम जोरदार ताली के द्वारा भार्गवी का सम्मान करते हैं। भाई साहब, आदरणीय विजय दीदी का अनुरोध है आप भी कृपया मंच पर आए। मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया एक समूह छायाचित्र में आ जाइए। आदरणीय प्रदीप सर, आदरणीय भारती दीदी, आदरणीय अनुराधा दीदी, आदरणीय क्षमा दीदी, आदरणीय श्रुति जी, आदरणीय सोनिया दीदी, राजकुमारी दीदी आप भी आइए, श्रीवास्तव आप भी आइए प्लीज। आप सभी बहुत ही चोटी के कला साधक हैं। आप सभी का आशीर्वाद, साथ सानिध्य भार्गवी को मिले और वे अपने जीवन पथ पर बहुत ही उन्नति के करें, आगे बढ़ें। बहुत ही विद्वान हैं, मैंने बहुत जगह उनका वक्तव्य सुना है। आज इतने समीप से उनके वक्तव्य के हम सुनने का हमें अवसर मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय विष्णु राजौरिया जी को। राज राजेश्वर भगवान नटराज की जय। आज भगवान नटराज जी का हमने माल्यार्पण करके यहाँ पर पूजन किया था। तो मुझे लगता है ब्रह्मांड में सबसे पहला नृत्य का सबसे बड़ा समारोह
नटराज नृत्य के रूप में ही सामने आया, जिसने पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा दी थी। और शिव तांडव का नाम तो सभी ने सुना होगा। रावण शिव जी के अनन्य भक्त थे। अब इसके पहले मैं थोड़ी औपचारिकता भूल गया। परम आदरणीय भाई साहब रमेश शर्मा जी, मेरे वरिष्ठ भाई साहब हैं, और विजया जी और ताई जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अशोक शर्मा जी भी यहाँ पर हैं, प्रदीप जी, अनुराधा जी, और सभी नृत्य और संगीत से जुड़े हुए वरिष्ठतम कलाकार यहाँ पर विराजमान हैं, और उनके शिष्यगण भी यहाँ पर हैं। और आदरणीय भाई साहब जो नेपथ्य में रहते, देखिए संगीत से जीवन का लालित्य पूर्ण होता है। संगीत और नृत्य के बगैर सनातन धर्मी के जीवन की कल्पना व्यर्थ है। मुझे बहुत ही बचपन से संगीत, वो भी शास्त्रीय संगीत और नृत्य देखने का, सुनने का बहुत रुचि रही है बाल्यकाल से ही। जब मैं भोपाल आया MBM कॉलेज में पढ़ने के लिए पहली बार, विदिशा से आया था, तब यहाँ पर संगीत का बहुत अच्छा वातावरण प्रारंभ हुआ। भारत भवन बनने के साथ ही अशोक वाजपेयी जी यहाँ पर थे, और गुरु कार्तिक राम जी जो कि विजया के गुरु जी थे, और परम आदरणीय रामलाल जी। तो रामलाल जी का और मेरा नित्य संपर्क होता था, रोज शाम की बैठक होती थी, और उनका नित्य न्यू मार्केट में आना, हनुमान मंदिर में हमारे साथ बैठना, और फिर ये विजया जब छोटी थी और इनकी अनुराधा ये सब उसमें सीख रही थी, तो मैं कई बार इनकी क्लास में इनको देखने गया हूँ तो एक सरदार जी की, मेरे प्रोफेसर थे MBM कॉलेज में, उनकी बेटी भी थी एक बहुत अच्छी, वो भी उनका, हाँ, रूपाली, और सारंगी वादक थे अपने यहाँ उस्ताद, उनका बेटा नफीस इनके साथ तबले पर संगत करते थे, और ये राजेंद्र और एक गोपाल नेमा उज्जैन, ये इनके साथ संगत करते, ये सभी मंदिर में आकर बैठते थे। तो मुझे बहुत गहरी रुचि थी, और अभी भी वो रुचि कम नहीं हुई है, निरंतर बढ़ती जा रही है। मतलब भोजन जितना शरीर के लिए आवश्यक है, उतना ही कानों के लिए शास्त्रीय संगीत आवश्यक है। मैंने ये देखा कि मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, वेद में भी आरोह अवरोह जैसा आप कह रहे थे, तो उसको हम बोलते हैं उदात्त और अनुदात्त, दीर्घ और ह्रस्व। वेद में ये स्वर होते हैं, तो जैसे ऋग्वेद एक शांति से बहता हुआ झरना है, और यजुर्वेद एक उफनती हुई नदी का स्वरूप है जो तेज गति से चलती है, और अथर्ववेद जैसे बादलों से वृष्टि होती है, रिमझिम बारिश, वो है अथर्ववेद के स्वरूप उस प्रकार का है, उसकी ऋचाओं के स्वर उस प्रकार के हैं। लेकिन सामवेद एक बिल्कुल शांत सरोवर, जिसमें चिड़ियों का कलरव
मीन का कलरव, उनकी भांति सामवेद के स्वर प्रतीत होते हैं, निकलते हैं। जैसा कि आप सामवेद के विषय में कुछ कह रहे थे कि साम गान, भगवान कृष्ण ने अपने आप को सामवेद का स्वरूप भी कहा है। तो भगवान शिव के द्वारा नृत्य की जो परंपरा प्रारंभ हुई और कालांतर में धीरे धीरे बहुत ज्यादा विकसित हुई और लोगों को जब समझ में आई, इंद्रलोक में भी पखावज और नृत्य अप्सराएं करती थी, पखावज का वादन होता था। ऐसी हमारी कथाएं कई पुराणों में दी हुई हैं, गंधर्व गायन की परंपराएं, शास्त्रीय परंपराएं दी हुई हैं। तो सामवेद का गायन होता आया है। अब इसका स्वरूप और परिष्कृत हो चुका है, जन सामान्य को समझ में आ रहा है। और भारतीय नृत्य की ये विशेषता है कि इसके अंदर साधना, शक्ति और अनुशासन, जिस प्रकार से रामायण की प्रत्येक चौपाई में 16 मात्राएं निर्धारित हैं, उसी तरह से नृत्य में भी प्रत्येक मात्रा, प्रत्येक पग रखने का समय निर्धारित है। इतना अनुशासन इसके अंदर देखने में मिलता है, जो कि पाश्चात्य लोगों के लिए तो दूर की कौड़ी है। और भार्गवी ने आज इस छोटी सी आयु में इतना परिपक्व यहाँ पर नृत्य का प्रदर्शन किया। मैं बहुत अभिभूत हो गया। बहुत दिनों बाद आज मुझे कथक देखने का अवसर प्राप्त हुआ। अब समय नहीं मिल पा रहा, नहीं तो पहले कभी कोई मैंने मिस नहीं किया। सोनल मानसिंह हो, बिरजू महाराज विराजमान है यहाँ पर, दुर्गा लाल जी हो, पंडित मल्लिका साराभाई हो, मल्लिका सरूगाई हो, प्रेरणा श्रीमाली हो, हाँ, अरे सबके प्रोग्राम खजुराहो तक में मैंने पूरे समय अटेंड किए, ग्वालियर में भी अटेंड किए। और मेरे एक मित्र थे, भाषा अधिकारी थे, अनिल कुमार देव, वो मेरे साथ हमेशा रहते थे। और कई बार हसनाथ सिद्दीकी और श्याम मुंशी, अशोक भागा, हमारी पांचों की जोड़ी थी। तो हर कार्यक्रम में हम लोग ग्वालियर, खैरागढ़ और खजुराहो और भोपाल ये प्रोग्राम अटेंड करते। तो वर्धा का भी किया और ध्रुपद गायन सुनने के लिए तो बम्बई तक और दिल्ली तक गए हैं। डागर घराने के जो उस्ताद अपने भोपाल में जिया फरीदुद्दीन डागर रहते थे, मेरा छोटा भाई उनका शिष्य विजया के समकालीन है वो भी। तो ध्रुपद गुंदेचा बंधु के बाद का बैच, उदय भवालकर, गुंदेचा बंधु, उसके बाद में कृष्ण शरण और सनाफ, सुलभा चौरसिया, अपनी सुरेखा दिखने नहीं, उसको सुरखा बोलते थे, सुरखा जाती थी बीच बीच में। तो सुरेखा आज नहीं दिखी मुझे, वो भी छोटी बहन है, बहुत अच्छा गाती है वो। तो संगीत जीवन का आनंद है, जीवन का रस है। और भक्ति के मार्ग में संगीत के बगैर भक्ति संभव नहीं है। आज भी आप भारतवर्ष के जितने प्राचीन मंदिर हैं, श्रीनाथ जी चले जाइए, तिरुपति चले, दक्षिण भारत के किसी भी मंदिर में चले जाइए, वो जब तक संगीत वहां पर नहीं होगा, बिल्कुल जो उनके नियम हैं उससे प्रतिपादित नहीं होगा, तब तक वहां पर प्रार्थना अधूरी। MS सुब्बा लक्ष्मी को आप सबने सुना ही होगा। तो संगीतमय जीवन ये भारतीय जीवन पद्धति है, इसके बिना जीवन अधूरा है। तो नई पीढ़ी को इससे कैसे जोड़ना है, रमेश जी भाई साहब और निरंजन जी, अब भोपाल में आप दोनों को तय करना है। मैं आप दोनों को सुन रहा था अभी, तो मैं भी इसमें आपका पूरा सहयोग करूंगा, क्योंकि मेरे तो रोम में संगीत बसा हुआ है। मैं बगैर संगीत के तो नृत्य मेरा प्रातःकाल और रात्रि बिना संगीत के होती ही नहीं है। कोई ना कोई राग में जरूर सुनता हूँ। एक बात बताता हूँ मैं आपको,
जब किसी को, इसका रिसर्च भी हो चुका है बेंगलोर में, देवियों को जब प्रसव पीड़ा होती है तो वहां पर राग नट नारायण उनको सुनाया जाता है, तो उनका प्रसव बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हो जाता है बिना दर्द के। उनको तो पीड़ा का कोई एहसास नहीं होता है। तो रागों में भी इतनी शक्ति है। प्रातः काल के राग अलग हैं, दिन के अलग हैं, संध्या के अलग हैं। और कृष्ण राव शंकर पंडित ग्वालियर घराना के थे, उनका नटनारायण राग मैंने सुना हुआ है। लक्ष्मण पंडित जी उनके बेटे, उनका भी सुना हुआ है। हाँ, अरे संगीत में भाई साहब बनारस तक पीछे नहीं छोड़ा हमने। तो केलुचरण महापात्र का भी चित्र यहाँ पर लगा है सामने। ये ओडिसी नृत्य के थे, विजया जी कथक की है। ऐसे ओडिसी नृत्य भी केलुचरण महापात्र उसके पुरोधा है। कथक के पुरोधा अच्छन महाराज और ये बिरजू महाराज दुर्गा लाल जी हैं और कार्तिक राम जी थे। हाँ, और मणिपुरी मोहिनी अट्टम, केरल का मोहिनी अट्टम होता है। तो वो भी कई नृत्य हैं। ओडिसी है और आसाम का असमिया अलग है। सारे भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित है। तो भक्ति और नृत्य दोनों का इतना प्राचीन संगम है कि उनके बगैर भक्ति की कल्पना और मोक्ष की कल्पना संभव नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबके बहुत विनम्र भाव से प्रणाम करता हूं कि आपने इस विधा में अपने जीवन को लगाया। सारा कुछ ग्लैमर वैभव सब कुछ छोड़कर और नृत्य भारतीय शास्त्रीय परंपरा में आप जीवन जी रहे हैं, इसके लिए मैं आपको सबको साधुवाद देता हूं और ये अपेक्षा रखता हूं कि इसी तरह आप काम करते रहें और छोटे छोटे बच्चों को लाकर भारतीयता की शिक्षा। अभी मैं एक दिन अरुणा ताई जी के घर गया था। कांची कामी कोटि के शंकराचार्य जी ने 2 शिष्यों को भेजा। वो दोनों पति पत्नी हैं और दोनों बहुत ही लर्नेड थे। उनका पति बहुत बड़े लॉयर हैं और बेटी जो उनकी बधू थी वो सीए है, पूना की है। तो दोनों केवल इसी कार्य में लगे हैं कि भारतीय विधाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेटियों को प्रशिक्षित करें। उसके उन्होंने 8 केंद्र भारतवर्ष में खोल दिए हैं। अब 9वां केंद्र जबलपुर में खुलने जा रहा है। तो मैं सदैव आपका सहयोग करूंगा और बच्चों को भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। कुछ बच्चे हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर आप बताएंगे उतने बच्चे हम इकट्ठे कर लेंगे, क्योंकि मैं भी अब शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हो गया, पूरे टाइम यही काम करना है। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आदरणीय राजौरिया जी आपका। निश्चित रूप से आपको सुनना हमेशा हमारे लिए कुछ बहुत ही नए ज्ञान का अध्याय होता है। और आज ज्यादा बच्चे तो नहीं जुड़ पाए, लेकिन जो भी बच्चे बैठे हैं, आपके उद्बोधन से एक बात और स्पष्ट हो गई कि यदि हमने कला को अपना साधना बना लिया है और कला क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है और यदि आपकी साधना बिल्कुल पक्की है, तो इस क्षेत्र में भी सफलता भी आपको मिलेगी और ईश्वर का साथ आपको इसमें जरूर मिलेगा। तो जो लोगों के भी मुंह से आप ऐसा सुनते हैं कि कला के क्षेत्र में जाकर क्या करोगे, एकेडमिक्स में थोड़ा सा ध्यान दो या ऐसा, लेकिन यदि आपने चयन कला का किया है तो आप अपनी कला की साधना अपने गुरु के मार्गदर्शन में बिल्कुल ईमानदारी से करें, बिल्कुल सच्चाई से करें, तो ये कला साधना भी आपको, जैसे हमारे सब वरिष्ठ लोगों की श्रेणी बैठी है, तो कहीं ना कहीं इसी लाइन में, इसी पथ पर आपको जरूर लाकर खड़ा कर देगी। ये आप सभी ने सुना ही होगा। और भाई साहब को उद्बोधन में हमेशा एक खासियत और रहती है, एक विशेषता होती है, मैंने हमेशा देखा है कि जिस तरह का आयोजन होता है उस तरह का सुझाव भी होता है, सराहना भी होती है और सहयोग भी होता है पूरा पूरा। हमेशा अपनी ओर से विष्णु जी राजौरिया भाई साहब कुछ ना कुछ ऐसा सहयोग बड़ा दे देते हैं जिससे हमारे मन को ये तसल्ली हो जाती है कि अब हमें सिर्फ काम करना है और बहुत सारी चीजें भाई साहब अपने आप ही देख लेते हैं उसको। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद भाई साहब आपका। औपचारिक रूप से आभार व्यक्त करने के लिए मैं
हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती अरुणा शर्मा जी को आमंत्रित करूं। उससे पूर्व विजया दीदी का एक आग्रह है कि जितने भी नृत्यांगनाएं यहाँ बैठे हैं इस समय, कुछ 5-7 मिनट का विमर्श हम जरूर यहाँ पर करें। हमारे बीच में 2 बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और जिनके उद्बोधन में एक सार्थकता रही है, तो आप सबके भी विचार मिलेंगे। तो हम 5 से 7 मिनट में कम से कम एक छोटा सा विमर्श जरूर करें, जिससे हमारी ये श्रृंखला आरंभ हो जाएगी और हम इसे आगे फिर नियमित रूप से लेंगे। तो मैं माइक आप सभी के पास ले आती हूँ, आप चर्चा को आरंभ करें।